सबसे पहले नमस्ते साथियों सभी को। मैं कटिहार से अभय माही आज और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार छात्र संसद को, जिन्होंने मन में पनपते हुए सवाल को, जो बच्चों के मन में या किसी के भी मन में पनपते तो हैं, बनते तो हैं, लेकिन उनको रखने का या प्रेरित करने का कोई मंच प्रदान नहीं होता है। आज जो माहौल है देश में, समाज में, बस लोग सुनाने का काम करते हैं, सुनने का काम नहीं करते हैं। लेकिन सुनने सुनाने के बीच की जो एक बैलेंस को आपने तैयार किया है, इसके लिए बिहार छात्र संसद को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ना भाषण देने के आदि हैं, ना मुझे तालियां बटोरने का शौक है। मैं जिस विषय वस्तु पर आज बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि उसमें आप थोड़ी सी आशा के साथ हमारे शब्दों को सुनेंगे और अच्छा लगेगा तो जरूर प्रोत्साहित कीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए आया हूं, जो कि सिर्फ विचार करने का विषय नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरतें और आवश्यकता को तय करने वाली चीजें हैं। राजनीति से परे शासन, नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी। साथियों, अक्सर हम राजनीति और शासन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन राजनीति सत्ता तक पहुंचने का माध्यम है, जबकि शासन जनता तक सेवा पहुंचाने का जरिया है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सेवा, राजनीति जो है सेवा का दूसरा नाम है, लेकिन अब ऐसा एक राजनीति तैयार हो गया है देश में, समाज में, जो कि चुनाव, कुर्सी, सेवा, फॉर्चूनर और बड़ी गाड़ी तक सीमित है, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब हम शासन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले राजनीति और नेताओं की छवि सामने नजर आती है, लेकिन शासन केवल चुनाव एवं कुर्सियों तक सीमित नहीं है। शासन का असली मतलब है समाज को बेहतर बनाने के लिए सही नीतियां बनाना और उसे लागू करना। साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि शासन केवल नेताओं और राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लगभग 65% आबादी जो है 35 वर्ष से कम की है, तो ये जिम्मेदारी युवाओं के लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम संसद और विधानसभाओं में देखते हैं तो औसतन आयु जो वहां के सदस्यों की है 50 वर्ष से अधिक है, यानी कि युवाओं की आवाज, दृष्टिकोण नीति निर्माण में कहीं ना कहीं खोते नजर आ रही है। अक्सर नीतियां जो है वो बुजुर्ग नेता और अधिकारी बनाते हैं, जिससे कि आम जनमानस में जो युवाओं की समस्याएं हैं वो सर्कुलेट नहीं हो पाते और उसके लिए सही नीतियां और सही सवाल नहीं उठ पाते। साथियों, कहते हैं कि युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है और युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं है? क्योंकि युवाओं के मन में जो सवाल है उसको सर्कुलेट करने के लिए, उसको आंसर करने के लिए कोई सदन में वैसे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी जो आयु सीमा है वो 50 वर्षों से अधिक की है। तो जो युवाओं की रियल समस्या है उस पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक सदन में युवाओं की जो संख्या है उसके औसतन के हिसाब से युवा सदस्यों की संख्या सदन में नहीं होगी, तब तक युवाओं के लिए कल्याण नहीं होगा। और जिस दिन युवाओं की आबादी के अनुसार सदन में युवा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, उस दिन युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए कल्याण होगा, फैसला होगा और इसके साथ युवाओं का कल्याण होगा। साथ ही अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि युवा सिर्फ कल के भविष्य नहीं है, वो आज के नीति निर्माण कर्ता भी हो सकते हैं अगर हम उसे मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार छात्र संसद आज अपनी बात को रखने के लिए और शब्दों को प्रेषित करने के लिए। साथ ही आज 14 सितंबर है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो उसके लिए हिंदी को चूंकि टच करते हुए, महसूस करते हुए हम लोग बढ़ेंगे कि वेदों में तो किस्से हैं, वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मोक रखो, पुस्तक में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी, अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा ही हिंदी कहने में कतराता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार छात्र संसद और आप सभी को।